दिनों की बात करूं, थोड़े दिन पहले की घटना, अब रिम्स पक्ष और विपक्ष वालों से इसको तहरीर करवा लो। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और बायतू विधायक हरीश चौधरी, मारवाड़ की राजनीति में दोनों एक बड़ा नाम, जाना माना चेहरा, और ये कह सकते हैं कि बच्चा बच्चा इन दोनों का नाम और चेहरा जानता है, पहचानता है, क्योंकि मारवाड़ की राजनीति का जब भी जिक्र होता है तो कई दिग्गजों का नाम उनमें शुमार होता है, क्योंकि यहीं से वो राजनेता सामने आए जिन्होंने देश को नई दिशा दी। पर अब हम बात करेंगे मुद्दे की। दरअसल शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और बायतू विधायक हरीश चौधरी अक्सर कई मंचों से आपने देखा होगा एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए नजर आते हैं, बयानबाजी का दौर रहता है। पर आज विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान ये दोनों एक दूसरे से राग मिलाते हुए नजर आए। मामला क्या था, अब जरा आप वो सुनिए। मामला था कोचिंग रेगुलेशन बिल का। अब ये तो तय था, विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, ऐसे में विपक्ष को तो इस बिल का विरोध करना ही था, और ये बेहद अच्छा मुद्दा भी होता है कि जब भी सदन में कोई नया बिल पास हो तो उसमें जो प्रावधान होते हैं उस पर चर्चा की जाए। उस चर्चा के दौरान हरीश चौधरी और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी दोनों ने एक मत में इस बिल का विरोध किया और तमाम उन प्रावधानों का विरोध किया जिनको उन्हें लगा कि ये गलत है। और दोनों की अगर मिलीजुली बात को अगर हम आपको समझाएं तो दोनों का कहना यही था कि जो कोचिंग रेगुलेशन बिल लाया जा रहा है इससे कोचिंग संस्थानों का तो संरक्षण हो रहा है, जो हजारों करोड़ रुपए की कोचिंग इंडस्ट्री है उसका तो संरक्षण हो रहा है, पर विद्यार्थियों का हित नहीं हो रहा है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने विधानसभा में बोलते वक्त इस बिल पर चर्चा के दौरान ये भी कहा कि ये जो बिल लाया जा रहा है इससे एक बहुत बड़ा नुकसान उन तमाम स्टूडेंट्स को हो रहा है जो गरीब परिवार से है, गरीब तबके से आते हैं। साथ ही इन्होंने इस दौरान एक महत्वपूर्ण बात का जिक्र भी किया। पिछले कुछ दिनों जो एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान से एक छात्रा के कूदने की घटना सामने आई थी, हालांकि समय रहते टीचर्स वहां पर आए, उन्होंने उस छात्रा को बचा लिया। तो उन्होंने कहा कि ये स्थिति सिर्फ एक कोचिंग संस्थान की नहीं, सिर्फ कोटा की नहीं है, बल्कि कई ऐसे कोचिंग संस्थानों की है, कई ऐसी स्थितियाँ वहाँ पर पैदा हुई है। यही वजह कि जो आपने ये बिल लेकर आए इसमें कई खामियाँ है, कई कमियां हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो बिल है इसमें जो कमेटियां बनाई गई है, जिला आधार पर भी आप कमेटियों का नाम ले लीजिए तो वहां पर भी आप देखेंगे कि जो कोई भी जनप्रतिनिधि है उसे शामिल नहीं किया गया है। तो ये एक बड़ा सवाल उन्होंने उठाया कि इससे अफसरशाही जो है वो हावी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कोचिंग पर जुर्माना कम करके आपने अप्रत्यक्ष लाभ दिया है कोचिंग संस्थाओं को, और आपने अपने फीस स्ट्रक्चर पर कोई बात नहीं की, यानी कि कोचिंग संस्थाओं के फीस स्ट्रक्चर पर कोई बात नहीं करी। फीस पर बैरियर होना चाहिए क्योंकि फीस के नाम पर चारों तरफ लूट मची हुई है। तो वहीं हरीश चौधरी ने इस मामले को लेकर के क्या कहा, इस बिल को लेकर क्या कहा, उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ की कोटा कोचिंग इंडस्ट्री की हर किसी को चिंता सता रही है। कोई बच्चों को ईमानदारी से नहीं बता रहा है कि इन कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने से आपकी नौकरी नहीं लगेगी, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, बल्कि कोचिंग इंडस्ट्री का संरक्षण तो आप कर रहे हो। साथ ही उन्होंने इशारों में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकसभा में कुर्सी पर बैठने वाले कर रहे हैं कोचिंग इंडस्ट्री की चिंता, लेकिन बच्चों का कौन ध्यान रखेगा, हमें आमूल चूल बदलाव करना होगा। तो ये तमाम अहम बातें जो उन्होंने कही। साथ ही हरीश चौधरी ने अपनी बात में बड़ा जिक्र किया कि इतिहास लिखा जाएगा तो हम सबकी गिनती राजस्थान को खत्म करने वालों में आएगी, इस राजस्थान को बचा लो। अब जरा आप भी बताइएगा कि जब दोनों नेता एकजुट होकर इस बिल पर इस तरीके की राय रखते हैं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और वाकई में ये होना भी चाहिए। अगर राजनीति में आप भले ही अलग अलग दल से हो, निर्दलीय हो, पर अगर आपको कोई चीज़ गलत लगती है, आपको कोई बिल में कुछ कमियां खामियां नज़र आती है तो आपको एकजुट होकर आवाज़ उठानी चाहिए। और जो ये कोचिंग रेगुलेशन बिल लाया गया है आपके अनुसार क्या है, छात्रों के हित में या फिर कोचिंग संस्थाओं के हित में?